अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका वजी भाई और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वजी टीवी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप लोग को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और अल्लाह पाक आप लोग को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाएं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 14 से 15 साल दुबई में गुजारे और वहाँ पर ऐशो इशरत की ज़िंदगी, जिस तरह कहते हैं ना कि एक नवाबों वाली ज़िंदगी उन्होंने वहाँ पे गुजारी और 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ इनकम कमाने वाला शख्स। आखिर क्या ऐसी वजह बनी कि उन्होंने सोचा कि नहीं यार, मुझे यहाँ काम नहीं करना, मुझे अपने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान में ही अपना बिजनेस करना है। तो आइए आज इन्हीं से जानते हैं इनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वसीम मुमताज़। वसीम मुमताज़। पहले तो ये बताएं कि जाने की वजह क्या बनी, आपने क्यों ऐसा सोचा कि यार मुझे बाहर जाना चाहिए? कुछ तो उस टाइम घरेलू मजबूरियाँ थी जो मेरा यानी सिस्टम नहीं घर का चल रहा था, तो मैं वहाँ इसलिए दुबई गया चला जी। तो बाकी और कुछ एक और चीज़ भी थी कि शायद कोई उधर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, तो मैंने ये भी रीज़न थी मेरे सामने कि यार चले मैं जाके वहाँ कोई देखूं कि किस तरह लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, मैं वहाँ जाके पैसा कमाऊँ। लेकिन वो ठीक है, मैंने 14 साल गुजारे, यानी रीज़न यही थी। लेकिन उसके बाद मैंने ये देखा कि मैं क्यों ना अपने मुल्क में जाकर कोई काम करूँ। 14 साल के बाद मैंने ये समझा कि मैं किसी के पास भी नहीं एक तो काम करना, और किसी के मुल्क को अगर मैं वहाँ जाके कोई ना कोई छोटा मोटा कोई कारोबार कर लूँ तो शायद अल्लाह ताला की ज़ात मुझे उससे ज़्यादा देगी। और ये मेरा तजर्बा बड़ा कामयाब रहा। बस ये एक छोटी सी दुकान बनाई और तो ये जो लोग कहते हैं कि यार बाहर जाके हम जो 1 साल में पता नहीं कितने इतने पैसे बाहर दरख्तों के साथ लगे होते हैं जो वो जाके तोड़ के अपनी जेब में डालेंगे, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। वहाँ जाके असल में मैंने एक चीज़ ये देखी है कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। वहाँ जाके अगर एक बंदा मजदूरी कर रहा है जी, यहाँ वो थोड़ा सा एक रीज़न है कि बंदा शाया होता है, शायद यार मैं इधर करूँगा तो मेरे लिए पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे। लेकिन मैंने देखा लोग सारे जाके वहाँ करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर उतनी अमाउंट बंदा इधर खर्च करे बजाय उधर जाके मजदूरी करने के कोई छोटा मोटा काम कर ले, ये बात तो मेरे ख्याल में शायद ये उससे ज़्यादा आप इनकम कमा सकते हैं। तो जो लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहिए कि यार अपना बिजनेस, आपके पास एक अपॉर्चुनिटीज है कि आप अपना बिजनेस कर सकते हो, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा यार बड़ी एबिलिटीज़ हैं आपके पास, बड़ी उनके आप अपने एबिलिटीज़ को यूज़ करें। और मैंने ये देखे मैं 2-2.5 लाख रुपया कमाता था, लेकिन नहीं, मैंने सोचा यार क्यों ना अपने मुल्क में जाके मैं इधर किसी के पास इनके पास जो काम करता हूँ वो बेहतर है कि मैं अपने मुल्क में जाके कोई अपने मुल्क के लिए भी कोई फ़ायदा सोचूं और अपने मुल्क प्यारे पाकिस्तान के लिए यार कुछ ना कुछ तो मेरी जो इनकम हो रही है, मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, मैं सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि मैं उधर के 2.5 लाख अगर मुझे इधर के 50,000 भी मिल रहे हैं जी, तो वो उससे बेहतर है। माशाल्लाह। तो ये जो है कि यार एक तो ये मिथ तो चले ख़त्म हुई कि पैसा जो बंदा यहाँ मेहनत नहीं कर सकता वो बंदा बाहर जाके अगर बोले कि मैं कमा सकता हूँ तो मेरे ख्याल में वो वहाँ भी नहीं कमा मुश्किल सकता। है, मुश्किल है, क्योंकि ये बंदा पाकिस्तान में रह के इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने काम हैं, वो बंदा जो है यहाँ पे पाकिस्तान में रह के ये काम नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान में कितने पैसों से बिजनेस बंदे को स्टार्ट करना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ यार एक चीज़ है कि आप मिनिमम यूज़ करें उसका। बिल्कुल ठीक। यकीन माने क्या है, एक बाइक ले लें, जी, उसके ऊपर कोई डिलीवरी का काम, यही काम आप बाहर करते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। 25-30 हज़ार रुपये में आप कोई ना कोई एक काम शुरू कर सकते हैं। और ये देखे मैंने दुकान कितनी, मेरी ये छोटी सी दुकान है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिज़्क़ हलाल अल्लाह ताला मुझे दे रही है। छोटा सा एक कितना मिनिमम मैंने 50 से 60 हज़ार रुपया शुरू में इन्वेस्ट किया, बाद में इसी तरह 1 लाख किया, फिर 2 लाख किया, फिर तो ये मेरा कारोबार बढ़ता गया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मेरी छोटी सी दुकान है और उसमें से मैं फिर भी इनकम यानी 2.5-3 लाख रुपए से भी मैं अपना घर चला रहा हूँ और मेरी सारी खुशी गमी पूरी हो रही है इसी में से। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि खुदा नाजायज़ मुनाफा ना कमाएं। जायज़ तरीके से आप कमाएंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपको इतना देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ लोग बड़ी नाजायज़ और मुनाफाखोरी
ये वो दूसरा तरीका। मैंने एक मोटो रखा कि मैंने ईमानदारी से और अपनी जायज़ रिज़्क हलाल कमाना है, और अल्लाह ताला की ज़ात मुझे दे रही है और मैं खुश हूँ उसमें। तो बंदा जो है वो पाकिस्तान में रह के बाहर के ममालिक से अगर बंदा कमाना चाहे पैसे तो ज़्यादा कमा सकता है। मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमा सकता है, बहुत ज़्यादा कमा सकता है, और फिर अपने मुल्क को भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये सबसे मेन रीज़न जो हमारी यंग यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं जो मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर लेवल पे आ रहे हैं, इंटर लेवल आने के बाद वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि यार हमने बाहर जाना है, हमने बाहर जाके काम करना है, उन बच्चों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि एक टारगेट रखें अपने जहन में कि यार एक चीज़ मैंने अचीव करनी है, मैंने ये चीज़ मैंने बनना है। मिसाल है तो कोई इंजीनियर है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर। एक चीज़ है कि खुदारा तालीम ज़रूर हासिल करें, और तालीम सबसे ये नहीं ज़िंदगी के किसी कोने में आपको काम दे सकती है, और इसलिए अपना टारगेट रखें और उसको अचीव करें। पहली बात है, मैं बिल्कुल एजुकेशन, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तालीम है, सबसे पहले तो आप मेहनत करें, आप अपना एक टारगेट रखें, उसको अचीव करें। आप देखेंगे उसके बाद आप जब कुछ चीज़ बन जाएंगे, उसके बाद इसी मुल्क में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और आपको किसी शोबे में भी आप जाएंगे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। तो जी ये थे हमारे साथ वसीम मुमताज़ साहब, जो 2 से 2.5 लाख रुपया पर मंथ कमाते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में आके अपना छोटा सा बिज़नेस डेवलप किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक सुकून से एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान में आप लोग भी अपना बिज़नेस जो है वो छोटा बना लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, छोटा बिज़नेस करें, इंशाअल्लाह आपको भी अल्लाह की ज़ात उस बिज़नेस में कामयाबी अता करेगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने वजी भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।